नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन का यह महीना शिव भक्तों के लिए मायूसी भरा साबित रहा। एक और इंद्रदेव की बेरुखी के चलते बीते 3 सप्ताह में 2 ही बार वर्षा की फुहारें नसीब हुई है। वहीं श्रावण मास में भगवान शिव को सहस्त्र धारा से रिझाने में जब तक की प्रक्रियाएं इस बार नहीं हो पा रही है। संक्रमण के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के चलते और शहर में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण अधिकांश भक्त घरों में ही भगवान भोले की आराधना करके उन्हें महामारी को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलवार को भी नियमित रूप से शिव पूजा करने वाले भक्तों ने सामाजिक दूरी की पालना करते हुए दूध व जल से अभिषेक किया। इस वर्ष शिव भक्तों की आवक कम होने से पुजारियों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आई। सावन के दौरान होने वाली थोड़ी सी आय से ही वह मंदिर का रखरखाव व अपना गुजारा करते आए हैं, पर इस बार संक्रमण ने आम आदमी के जीवन के साथ साथ भक्ति के मार्ग में भी बाधाएं उत्पन्न कर दी है। शहर के अनोखे मिजाज को लेकर इन दिनों आमजन में सुगबुगाहट जोरों पर है। जब ब्यावर में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आया था, तब पूरे शहर ने एकजुट होकर इस जंग के खिलाफ अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर इसको हराने का दावा किया। लेकिन आज जब संक्रमितों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है, तब ब्यावर की सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं कर रहा है। हर 10 में से 6 व्यक्ति बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। बात करें मुख्य बाजार की, तो पूर्व की भांति ही फल सब्जी ठेला वालों के अतिक्रमण पर यातायात पुलिस का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर सीमेंटेड सड़क बनने और बाजार को चौड़ा करवाने के बावजूद अनेक व्यापारी दुकानों के बाहर 4 फुट तक सामान रखकर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों का ही नतीजा है कि जहां शहर में 1-2 आंकड़े सामने आने पर आम आदमी गंभीरता बरत रहा था, तो अब बेखौफ होकर बेवजह घूमते हुए देखा जाता है। अब भी वक्त है कि कोरोना के बढ़ते हुए चंद कदमों को यही थाम लिया जाए। इसके लिए शहर के निवासियों के साथ साथ प्रशासन को भी एहतियात के कड़े कदम उठाने होंगे। शहर की विद्युत व्यवस्था को माकूल बनाने के लिए डिस्कॉम ने विद्युत संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया। मंगलवार को 5 सब डिवीजन पर आयोजित शिविर में उपभोक्ताओं की बिजली संबंधित समस्याओं का निराकरण तत्काल किया गया। ब्यावर डिवीजन के सहायक अभियंता कार्यालय CST फर्स्ट सेकेंड रिको मसूदा एवं जवाजा कार्यालय में उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों से संबंधित त्रुटियां सामने आई। उक्त समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने का प्रयास किया गया। आयोजित शिविर का आयोजन प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किया गया। इस दौरान 50 टोकन तक के शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई। उसके अलावा अन्य समस्याओं हेतु शीघ्र ही अन्य शिविर समय समय पर आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। इस मौके पर संबंधित उपखंड के सहायक अभियंता एवं सहायक राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान बिलों में बेतहाशा वृद्धि होने पर भी उपभोक्ताओं ने नाराजगी प्रकट की। इस दौरान एक महिला ने अधिकारियों के समक्ष पुराने बिलों का हवाला देते हुए इस बार बिलों की दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया। तभी महिला चक्कर आने से बेसुध हो गई, जिसकी सार संभाल आसपास के लोगों ने की। शिविर पश्चात अधिशासी अभियंता ने बताया कि ब्यावर डिवीजन के उपभोक्ताओं के बिलों में किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आकर अपने विद्युत बिल को सही करा सकते हैं। प्रबंध निदेशक महोदय के आदेशानुसार अभी क्या कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो विद्युत के बिल इशू हुए थे निगम द्वारा, वो एवरेज के आधार पे इशू हुए थे और हमारे कर्मचारियों द्वारा रीडिंग नहीं ली गई थी, जिसके वजह से बिलों में थोड़ी विसंगतियाँ आ गई थी। उसको सही करने के लिए और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो विद्युत बिल की वजह से, इसके लिए हमने आज शिविर का आयोजन किया है, ताकि जो भी उपभोक्ता हैं जिनको विद्युत बिल के बारे में कोई समस्या है वो संबंधित सहायक अभियंता के ऑफिस में जाकर के अपनी विद्युत समस्या बता करके विद्युत बिलों को सही करा सकें। और इसमें हमारे सब डिवीज़न के सहायक अभियंता और राजस्व अधिकारी मौजूद रहेंगे। और हमने ये भी किया है कि भाई ज़्यादा भीड़ नहीं हो कोविड-19 को देखते हुए, तो हमने टोकन सिस्टम किया है कि भाई आपको टोकन दिया जाएगा और एक बार में 50 लोगों को टोकन दिया जाएगा। जब 50 लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान कर दिया जाएगा, इसके बाद में नेक्स्ट जो समय बचेगा उसमें दूसरे लोगों से टोकन लेकर के शिविर में आए हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आज हमारे 5 सब डिवीज़न में शिविर आयोजन करके लोगों की समस्याओं को सुन करके
उधर विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं की समस्या के निस्तारण के साथ ही बढ़ते हुए बिजली भार और छीजत को कम करने की कवायद तेज कर दी है। विद्युत विभाग के निर्देश पर विद्युत चोरों के खिलाफ सघन अभियान की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। विद्युत चोरों की धरपकड़ के दौरान विभाग ने करीब 700 चोरियों का खुलासा किया, जिसमें 143 मामले मिसयूज और 500 मामले डायरेक्ट कनेक्शन चोरी के सामने आए। विद्युत विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई कर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूली। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि विद्युत चोरी धरपकड़ से करीब 22 लाख यूनिट बिजली की अवैध खपत को रोका गया है। सिंह ने बताया कि बिजली चोरी के कारण बढ़ा हुआ अवैध भार आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है, जिससे छीजत, कम वोल्टेज, विद्युत कटौती जैसी समस्याएं सामने आती है। लॉकडाउन जो मार्च में लागू हुआ था, इसके बाद में विद्युत चोरों में विद्युत चोरी करने के प्रति थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई थी। निगम के एमडी साहब ने, हमारे प्रबंध निदेशक ने 6 जून से विद्युत चोरों के खिलाफ अभियान चलाया और हर सप्ताह एक बार हम कलेक्टिवली इकट्ठा होते हैं और विद्युत चोरों के खिलाफ चोरी करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल भी हम पकड़ते हैं। अब तक हमने 17 जुलाई तक 700 चोरी के केस पकड़े हैं, जिसमें 553 जो डायरेक्ट थेफ्ट केस हैं और 147 मिसयूज के केस हमने बनाया है, जिसके अंतर्गत टोटल 6 जून से 17 जुलाई तक हमने 1 करोड़ 48 लाख का जुर्माना लगाया है। और ये अपने यूनिट के हिसाब से देखें तो लगभग 22 लाख यूनिट, अगर हम इस अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं तो 22 लाख यूनिट की चोरी हमने पकड़ी है। इससे हमारे डिवीज़न का लॉस भी कम होगा और विद्युत जो चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर भी, चोरी पे भी अंकुश लगेगी और भविष्य में भी हम विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। जहां शहर में एक और कोरोना का बढ़ता प्रभाव चिकित्सा विभाग और आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित मरीजों को लाने में उपयोग आने वाले वाहन की तकनीकी खराबी परेशानी और बढ़ा रही है। सोमवार को नेशनल एम्बुलेंस में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण शहर में पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर ले जाने के लिए चिकित्सा विभाग को मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल मरीजों के लिए व्यवस्था को जारी रखने के लिए 108 एम्बुलेंस की सेवा ली गई है, जो कि संक्रमितों के अनुरूप खरी नहीं उतरने के कारण मसूदा से वैकल्पिक व्यवस्था की गई। फिलहाल मामला संभला ही था कि मंगलवार को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित टीमों को लाने ले जाने में उपयोग आने वाले वाहन में खराबी हो गई। राह चलते इंजन में खराबी के कारण विभाग की गाड़ी को टॉचिंग कर ले जाया गया। राजस्थान का 13वां सबसे बड़ा उपखंड, जिसमें ए श्रेणी का चिकित्सालय अमृतकोर चिकित्सालय साधनों की कमी के साथ साथ चिकित्सकों की कमी भी झेल रहा है। मंगलवार को कोविड-19 की टीम ने शहर में संक्रमित हुए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम ने संक्रमित मरीजों के परिवार में विभिन्न सदस्यों के स्वाब सैंपल एकत्रित कर पुनः अजमेर के मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। साथ ही एहतियात के तौर पर पॉजिटिव आने वाले मरीजों के संबंधित क्षेत्रों में नगर परिषद द्वारा सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान परिषद ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए विभिन्न वार्डों के इलाकों को वायरस से मुक्त करने का कदम उठाया। साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए हाथों को सैनिटाइज करने, चेहरे पर मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। टीम ने कोरोना संक्रमितों के परिजनों व क्षेत्रवासियों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। मंगलवार को नंदनगर, गढ़ी थोरियान, विनोद नगर, पुष्करगंज, साकेत नगर, तेलियों की चौपड़ सहित अन्य क्षेत्रों की सुध ली गई। मंगलवार को सबलपुरा चौराहा रेलवे फाटक के बाहर तेज गति से आती मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक को राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक गांव खेड़ी का खेड़ा निवासी राजू व सलीम समीप की एक होटल पर चाय पीने के बाद बाइक पर निकले ही थे कि अचानक पीछे से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मोटरसाइकिल डिवाइडर पर टकराकर दूर तक खिसकती चली गई। इस मामले में बाइक सवार सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं राजू की मौके पर ही मौत हो गई। घायल सलीम को उपचार के लिए अमृतकोर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया तथा राजू के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश शुरू की।
रिको हाउसिंग कॉलोनी के क्षेत्रवासियों द्वारा कॉलोनी के बीच मार्ग से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने की मांग को पूरी करने के लिए विद्युत विभाग ने मंगलवार को कवायद शुरू की। विद्युत विभाग द्वारा उक्त हाईटेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने का फैसला किया गया। जानकारी के मुताबिक रिको हाउसिंग कॉलोनी में क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग को शिकायत करी कि उनकी कॉलोनी में सार्वजनिक पार्क के समीप 220 केवी व 11 केवी की लाइन गुजरने से हादसे का अंदेशा रहता है। उन्होंने बताया कि उक्त मार्ग से स्कूल बस व अन्य चौपहिया वाहन भी गुजरते हैं, जिससे हाईटेंशन लाइन के कारण कभी भी हादसा घटित हो सकता है, जिस पर विद्युत विभाग ने एक्शन लेते हुए दोनों लाइनों के रखरखाव हेतु अंडरग्राउंड करने का फैसला लिया। उक्त कार्य को संपन्न करने हेतु 4 लाख का बजट पारित कर आगामी 10 दिनों में कार्य पूर्ण करने की बात कही गई। रिको हाउसिंग कॉलोनी में ऊपर जो 220 केवी की लाइन गुजर रही है, उसके नीचे 11 केवी और एलटी लाइन है और बहुत समय से डिमांड हो रहा था कि भाई इस दुर्घटना होने की समस्या है। बसें भी जाती है स्कूल की, क्योंकि ऊपर 220 का भी 220 की भी लाइन थी और नीचे 11 की और एलटी लाइन 2 जगह पर है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ऊपर करने पर ऊपर वाली बड़ी लाइन थी, उसमें हवा करंट भी आने की संभावना रहती है और जब हमारे कर्मचारी इस पर काम करते हैं उनको भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसको मद्देनज़र कॉलोनी के जो बासिंदे हैं उन्होंने डिमांड किया था कि इस लाइन से हमारे को रिस्क है, तो हमने उसके लिए 2 जगह पे जो हाई रिस्क पॉइंट था हमने उसको देख करके जेएन से एस्टिमेट बना करके और हमने 4 लाख की स्वीकृति जारी की है। अब ये काम अंडरग्राउंड होगा, उसके अंदर एक जगह तो 11 केवी XLP केबल डाला जाएगा और एक जगह PVC LT लाइन केबल डाला जाएगा और ये काम 5-7 दिन में हो जाएगा, 10 दिन के अंतर्गत। इसके बाद जो रिको हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बासिंदे हैं उनको विद्युत लाइनों से किसी प्रकार की खतरा नहीं रहेगा। शहर में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। मंगलवार को शहर में अलग अलग क्षेत्रों से कुल 5 पॉजिटिव मामले सामने आए। चरखी गली से सबसे ज्यादा उम्र के 78 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पाया गया। इसके अलावा हिम्मतनगर फतेहपुरा दोयम क्षेत्र में 23 वर्षीय युवा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चंपानगर में भी पूर्व संक्रमित महिला का 35 वर्षीय पति मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अग्रसेन नगर दिलवाड़ा रोड पर 40 वर्षीय व्यक्ति व लोका शाहनगर में भी 50 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। मंगलवार को ब्यावर कोविड केयर सेंटर से 4 लोगों को भी डिस्चार्ज किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान में पॉजिटिव मरीजों को नियमों के तहत होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है, जिसमें मरीज सहित परिजनों व पड़ोसी द्वारा बॉन्ड करने के बाद ही होम क्वारंटाइन की इजाजत दी जाती है। नियमों को तोड़ने पर 2 लाख रुपए जुर्माना सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। मंगलवार को 2 मरीजों को होम क्वारंटाइन के साथ ही अब तक कुल 21 मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया। वहीं कोविड केयर सेंटर में 25 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अखिल राजस्थान मेघवंशी महासभा संस्था सहित अन्य संगठनों के सदस्यों ने मंगलवार को समाज सदस्यों की कृषि भूमियों पर अवैध नामांतरण का आरोप लगाया है। इस संबंध में मंगलवार को लक्की मकवाना के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने डिप्टी हीरालाल सैनी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि सोमानी नगर व सेंदा रोड स्थित कृषि भूमियों पर अवैध रूप से नामांतरण तुड़वाकर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी को काट कर बेच दिया गया, जिससे कई परिवारों पर संकट गहरा गया है। पदाधिकारियों ने अशोक सोमानी तथा संजय सोमानी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि उक्त जमीन पर समाज के कुछ लोगों की काश्तकारी, गिरदावरी, वर्किंग जमाबंदी में एक हिस्सा चला आ रहा है, उसके बावजूद नामांतरण कर बेचान करने का मामला संदिग्ध है। ऐसे में पदाधिकारियों ने निष्पक्ष जांच की मांग रखी है, साथ ही सुनवाई नहीं होने पर वर्ग संघर्ष की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने वालों में वाल्मीकि सेना, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, राष्ट्रीय शोषित परिषद, मेघवाल जागृति सेवा समिति, भारतीय वाल्मीकि महासभा के पदाधिकारी शामिल रहे। हम सभी मेघवाल समाज से, रेगर समाज से और दलित समाज के सभी लोग उक्त विषय सोमानी नगर में कुछ भूमाफियाओं द्वारा लगभग 30 से 25 वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया गया था और अवैध नामांतरण तुड़वाकर इन गरीब परिवारों को बाहर निकाल दिया था। उसी विषय में हम पुलिस उप अधीक्षक महोदय के ऊपर निवेदन करने तो प्रस्तुत हुए हैं कि आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा जिन खसरों पर न्यायालय आदेश और भगवती प्रसाद कलाल जी जो एसडीओ निवर्तमान थे उनको द्वारा एक आदेश पारित हुआ जिनमें इनको अधिकार दिए गए थे उस भू जमीन पर, उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए ये परिवार वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से
कब्जा चला आ रहा है, ये परिवार वहाँ निवास रद्द करे, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा और कुछ भूमाफियाओं के दबाव में एक दुर्भाग्यपूर्वक कार्रवाई की गई है, जिसमें इनको जमीन से बेदखल करने की एक कार्रवाई है। ये अपना आराम से वहाँ निर्माण कर रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन ने बिना कोई कारण बताए इनको वहाँ निर्माण करने से रोका और उन्हीं खसरों पर अब निर्माण कार्य चल रहे अवैध भूमाफिया, जिनको मौके पर रोका नहीं जा रहा है। शहर में लगातार बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मंगलवार को नगर परिषद में एक बैठक का आयोजन किया गया। व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, सीआई रमेंद्र सिंह हाड़ा, सभापति नरेश कनौजिया, आरओ महेंद्र फुलवारी, स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा सहित अन्य प्रबुद्धजन व व्यापारी वर्ग संस्था सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में शहर में कोरोना के कहर को लेकर व्यवस्थाएं पटरी पर लाने हेतु विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रत्येक रविवार को ब्यावर में लॉकडाउन रहने सहित मुख्य बाजार के खुलने व बंद होने के समय पर चर्चा हुई। वैचारिक रूप से अलग अलग राय अनुसार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए निश्चित निर्णय लेने में देरी हुई। बैठक के अंत में रविवार के बजाय फिलहाल शाम 7 बजे तक मुख्य बाजार बंद होने की बात पर सहमति बनी। सभी की सहमति के साथ ब्यावर में कड़े कदम उठाने पर विचार हुआ। वहीं आमजन द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही को देखते हुए जागरूकता संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि ब्यावर में बढ़ते कोरोना कहर के बावजूद पूरे शहर में लापरवाही का आलम बरकरार है। कुछ लोगों को छोड़कर अन्य के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। यही कारण है कि ब्यावर में कोरोना का संक्रमण स्तर बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद में ब्यावर को कोरोना से बचाने के लिए सभी व्यापारी संगठनों की जो अग्रिम पंक्ति के सभी व्यापारी संगठन हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है और ब्यावर को कोरोना से बचाने के लिए अभी सर्वसम्मति से 2 निर्णय लिए गए हैं कि एक तो शाम को 7 बजे के बाद प्रतिष्ठान बंद रखें ताकि अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़े। दूसरा, जो अतिक्रमण बढ़ा रखा है उन अतिक्रमण को सीमित करें ताकि वहाँ किसी प्रकार की गैदरिंग इकट्ठी नहीं हो। इसका इम्प्लीमेंट गुरुवार से करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। मंगलवार को कंचन देवी स्कूल संचालक पर फीस के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करने के आरोपों का खंडन कर स्कूल संचालक ने इस कार्य को षड्यंत्र करार दिया। स्कूल संचालक ने बताया कि वार्ड पार्षदा का पुत्र अमित प्रजापति उनके खिलाफ द्वेषता रखता है, जिसके चलते उसने अभिभावकों को भ्रमित कर स्कूल को बदनाम करने की साजिश की। उन्होंने बताया कि मेवाड़ी गेट निवासी राजेंद्र शर्मा की दोनों पुत्रियां लंबे समय से स्कूल में अध्ययन हेतु उपस्थित नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें कई बार सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों की स्कूल में अनुपस्थिति के चलते बोर्ड परीक्षाओं से वंचित किया गया। उन्होंने आरोपों को नकारते हुए कहा कि फीस मामले को लेकर प्रवेश पत्र न देना गलत है, बल्कि पिछले वर्ष भी उनका अध्ययन बिना फीस के करवाया गया। ऐसे में साजिश के तहत स्कूल को बदनाम करने की बात स्कूल संचालक द्वारा कही गई। गौरतलब है कि सोमवार को मेवाड़ी गेट निवासी अभिभावक एवं वार्ड पार्षदा के पुत्र द्वारा फीस के चलते 2 विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से वंचित करने का आरोप स्कूल संचालक पर लगाया गया था। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के नाम की गई थी। उसके बाद उक्त आरोपों को स्कूल संचालक द्वारा षड्यंत्र करार दिया गया। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुद्रा की अनुशंसा पर ब्यावर जोन के विभिन्न भाजपा मंडल अध्यक्षों ने अपने स्तर पर मंडल पदाधिकारियों की घोषणा की। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष सहित महामंत्री, मंत्री व कोषाध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां की गई। नीलकंठ महादेव मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह रावत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल अध्यक्ष कानाराम गुर्जर, महाशापुरा माता मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा, महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल ने अपनी कार्यकारिणी गठित की। कार्यकारिणी में 14 से पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। वित्त विभाग ने लॉकडाउन में पकड़े 700 से ज्यादा वित्त चोरी के मामले 1 करोड़ 48 लाख का जुर्माना किया वसूल। कृषि भूमियों पर अवैध नामांतरण का आरोप, सामाजिक पदाधिकारियों ने डिप्टी को सौंपा ज्ञापन। शहर में नहीं थम रहा कोरोना ब्लास्ट, मंगलवार को फिर आए 5 पॉजिटिव मामले। और शहर में पेट पसार रहा चाइनीज वायरस, आमजन को बरतनी होगी सतर्कता। कोरोना की रफ्तार को रोकने हेतु बैठक आयोजित।